आपकी बुद्धि उस समय भ्रष्ट हो जाती है जब आप मूर्खों से बहस करना शुरू कर देते हैं। आप बुद्धिमान की श्रेणी में तब भी गिने जाते हैं जब आपके बातों का कद्र करने वाला भी बुद्धिमान हो। कबाड़ी से कनक बेचना मूर्खता नहीं तो बुद्धिमता है क्या? आज हम आप सबों को जो कथा सुनाने जा रहे हैं वह प्रेरणादायक है। कथा सुनने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, फिर सुने। एक जंगल में एक गदहा और एक हाथी साथ साथ भ्रमण कर रहे थे। हाथी बोला, पेड़ बहुत लंबा और सीधा है गदहे भाई। तो गदहा बोला, हाँ ये बात तो सही है, लेकिन इसकी पत्तियां कितनी हरी एवं नीली है। इस बात को सुनकर हाथी चौंक गया। बोला, आपकी बात बिल्कुल गलत है गधे भाई। पेड़ों की पत्तियां हरी होती है लेकिन नीली कहां? गधे भाई आप कितना झूठ बोलते हैं। गधा बोला, मैं झूठ बोलता हूं? हमारी बात गलत है। तुम्हारा शरीर इतना बड़ा हो गया है लेकिन अकल से भेंट नहीं हुई। देखो इस पेड़ की ओर ध्यान से देखो, इसकी पत्तियां नीली नहीं है क्या? हाथी बोला, बस बहस बंद करो, तुम्हारी बात बिल्कुल गलत है। गधा को क्रोध आ गया, लेकिन उसके शरीर से 4 गुना अधिक शरीर वाले से बहस हो रही थी, इसलिए थोड़ा संकोच रहा था। क्रोध भी अति चतुर है। क्रोध भी अति चतुर है। बलवान के सामने यह नरम और कमजोर के सामने अधिक गर्म हो जाती है। धन और बल से कमजोर लोग या जीव ईश्वर और पंचों पर भरोसा रखते हैं। गधा बोला, ठीक है, यह बात गलत है तो जंगल के राजा के समीप चलकर पूछा जाए कि कौन गलत बोल रहा है। हाथी को भरोसा था कि मैं सही बोल रहा हूं। उसने कहा, ठीक है, चलिए चलकर पूछ लेते हैं। दोनों जंगल के राजा शेर के सामने पहुंचे। हाथ जोड़कर नमन किए। फिर हाथी ने कहा, महाराज, पेड़ों की पत्तियां नीली होती है या हरी? गधा भाई कह रहे थे कि पेड़ की पत्तियां नीली होती है। फिर गधा बोल पड़ा, महाराज, आप तो हम सबों के स्वामी हैं, जंगल के राजा हैं। आपको कोई कैसे भ्रमित कर सकता है? आप ही बताइए, मैं क्या गलत बोला? पेड़ की पत्तियां नीली नहीं होती। आपके मुख से सुनना चाहता है तो ये साफ साफ कह दीजिए ना, कौन गलत है और कौन सही। शेर सोचने लगा। कुछ क्षण बाद उसने अपने सिपाहियों से कहा, हाथी को पकड़ लो और इसे 5 साल के लिए हिरासत में डाल दो। गधे भाई, आप ठीक कह रहे हो। आपके बातों से नहीं, आपके बातों से नहीं, मैं आपके जाति और नाम का कद्र करता हूं। जंगल के राजा शेर का यह निर्णय सुनकर हाथी बोला, महाराज, आप तो सबके जीवन दाता हैं, आपने यह क्या कह दिया? शेर मुस्कुराया और बोला, तुम्हारी बात गलत नहीं है, लेकिन मैं तुम्हें 5 साल की सजा दी।
वह तुम्हारे बुद्धिहीनता की नहीं, गधे से बहस करने का फल है। श्रीमान गजराज जी, जब आपको मालूम है कि जिसे तुम बहस कर रहे हो वह गधा है, तो उससे जबान लड़ने की हिम्मत रखना बुद्धिमानी नहीं है। आपको सजा इसकी मिली है कि इतना बड़ा शरीर, चेतना, अथाह बल लेने से क्या फायदा जब आप गधे से ही बहस में जीवन गुजार दें। गधे से बहस में जीवन गुजार दें। गजराज को जब शेर की बात समझ में आई तो शेर को नमन किया। गधा यह निर्णय सुनकर अपने गंतव्य की ओर खुशी से झूमता हुआ चला गया। गधे के जाने के बाद शेर ने हाथी को समझाया, देखो भाई, आपने जो कहा सब सही है, लेकिन आपके प्रतिपक्ष का नाम गधा है। आपके प्रतिपक्ष का नाम गधा है। बताओ, उसे कौन समझा पाता कि पेड़ की पत्तियां नीली नहीं होती, क्योंकि वह गधा है। मूर्ख की बात कुछ क्षण के लिए मान लेना चाहिए। मूर्ख की बात कुछ क्षण के लिए मान लेना चाहिए, जिससे जीवन में लाभ या हानि होने का भय नहीं हो। ताकि जीवन से झगड़ा का मार्ग ही समाप्त हो जाए। कभी कभी मूर्खों की बात नहीं मानने पर जीवन खतरे में पड़ जाता है। गजराज भाई, जिंदगी की उचित समय यह है कि मूर्ख या गधों के साथ मित्रता होगी तो बात गधपन की न होगी। वहां बुद्धिमत्ता कहां से आएगी? जीवन के सुख शांति चाहते हो तो गधों अथवा मूर्खों का साथ छोड़ दो, जीवन सुखमय रहेगा। आओ, जीवन में याद रखना, फिर मुझे बताना मैं गलत बोला था या सही। राम राम गजराज भाई।